अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये यकीन दहानियां बारहा करवाई गई। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए और फिर पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। पूरी हुकूमत वहाँ पर TTP और दीगर जो अनासर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं उनको रोकने में अब तक नाकाम रही है। हमने देखा कि 2014 से 2020 तक जो सारा जोर था दहशतगर्दी का वो टूट चुका था, और फिर 2021 के बाद से अब तक हम कई हमले देख चुके हैं। अभी जो बलूचिस्तान में पंजगूर और नौशकी में हमले हुए वो बड़े हमले थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किए गए, और वज़ीर दाखिला ने और दीगर हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इन हमलों के लिए सहूलतकारी अफगानिस्तान से हासिल थी। अब आज भी 5 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग हमने लड़ी, वो जंग हमने जीती, लेकिन हालिया हमलों के बाद फिर से बहुत सारे खदशात सर उठा रहे हैं। तो कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती बयानिया कितना मजबूत है, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए रियासत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए। हालिया जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं वो जिन इलाकों में हुए हैं उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। पहला हमला आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले तुर्बत के करीब हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी जानी नुकसान हुआ। उसके बाद बाकी 2 हमले नौशकी और पंजगूर में हुए। नौशकी और पंजगूर के जो हमले हैं उनकी सिग्निफिकेंस है अपनी। नौशकी उस इलाके, डिस्ट्रिक्ट नौशकी में रेकोडिक है, और पंजगूर इज अ पार्ट ऑफ मकरान डिवीजन विच रिलेट्स टू CPEC। पिछले 1 महीने में आप ये देखें कि आप रेकोडिक के हवाले से जब पेशरफ्त करने जा रहे हैं, रेकोडिक को दोबारा से डील को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हो रही हैं, और रेकोडिक एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेल आउट पैकेज कहा जा सकता है। दूसरी तरफ चाइना के साथ जो भी सूरत हाल CPEC को लेकर जो भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उस वक्त वजीर आजम का चाइना का दौरा, तो बहुत सिग्निफिकेंट हैं ये दोनों हमले नौशकी और पंजगूर में, रेकोडिक की डील को लेके और वजीर आजम के दौरा चाइना को लेके। हमने फौरन कह दिया या फौरन नहीं भी कहा, कुछ ज़राए होंगे। ज़ाहिर है रियासत के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको बुरुएकार लाते हुए ये फाइंडिंग्स होंगी कि अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी के शवाहिद हैं और फिर भारत में भी सहूलतकारी के शवाहिद हैं। लेकिन हम रास्ता रोक नहीं पा रहे। हमारी कोऑपरेशन भी है, हमारा बहुत ज़्यादा ताउन भी है, हम पड़ोसी भी हैं, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी ये ताने बाने वहाँ जाके बार बार अगर मिलते हैं तो किसका कसूर है? ये कोई अव्वल तो बात है कि कोई हमारे लिए खबर नहीं है कि इन हमलों के डांडे दिल्ली से मिलते हैं या काबुल से मिलते हैं। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर जिस किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो तो मुसलसल कचोके लगाता रहेगा। तो लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, दोनों सिविल मिलिट्री ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि वो लोग जो इस पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं चाहते, वो लोग जो यहाँ पे अमन नहीं देखना चाहते, वो लोग जो CPEC गवादर को कामयाब नहीं होने देना चाहते, वो इस काम में मुलविस होंगे। ये कोई राज की बात नहीं है, इसलिए कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है, घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये तरीके तालिबान का, पाकिस्तान का माजी का तरीका नहीं है। ये तो औरतों बच्चों को मारने वाले लोग हैं, बाजारों में बम चलाने वाले लोग हैं, मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले लोग हैं। इनका पहले यही तरीका रहा है ना। औरतों बच्चों को मार के कहते थे कि हम ठीक कह रहे हैं, यही कहते थे ना। अब वो क्या कर रहे हैं? अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है,
उनका अटैक सोफिस्टिकेशंस की तरफ आ चुका है। ये माजी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं रही, इनके साथ और लोग मिल चुके हैं। कौन है वो, कहां से सपोर्ट आ रही है? ये शेख रशीदों का मामला नहीं है जो खड़े होकर कह दें कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया इन्वॉल्व था, जान छुड़ा के निकल जाए। नो,